जगदलपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। मंगलवार को राजीव भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अब नक्सली अंदर से बाहर आ रहे हैं और व्यापारी तथा उद्योगपति अंदर जा रहे हैं। उनकी निगाह बस्तर के आदिवासियों के जंगल, जमीन और वन संपदा है। भूपेश बघेल ने SIR पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बस्तर के नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा में जनगणना कार्य नहीं हो पाया था। ऐसे में वहां के लोग SIR में जरूरी दस्तावेज कैसे दे पाएंगे। उन्होंने प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा पर भी हमला बोलते हुए कहा कि गृह मंत्री के रूप में वह पूरी तरह से विफल है। केवल सुरक्षा बलों के साहस का श्रेय लेने बस्तर आकर वीडियो बनाते रहते हैं, जबकि उनका गृह जिला कवर्धा उनसे संभल नहीं रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, मगर एक फूटी कौड़ी छत्तीसगढ़ को नहीं दिया जा रहा है। अभी तक के जो धान खरीदी करते हैं, जो अधिकारी कर्मचारी और जो सोसाइटी के और कोऑपरेटिव के जो कर्मचारी हैं, वो हड़ताल पे हैं। अभी तक के किसी को टोकन नहीं मिला है। इसका मतलब ये है कि धान खरीदी ये सरकार 15 तारीख को शुरू नहीं कर पाएगी यदि हड़ताल खत्म नहीं हुआ तो। एक तरफ किसान चिंतित है, पूरे सीजन भर परेशान रहा कि पहले DAP नहीं मिला, फिर यूरिया नहीं मिला, फिर बीमारियां आई तो दवाई पे बहुत खर्च हुआ और बिजली का बिल मनमाने बढ़ा हुआ आया। और अब सरकार खरीदी नहीं कर रही है। 15 तारीख को यदि शुरुआत नहीं होती तो किसान बहुत परेशान होंगे। उसी में जो एग्रोस्टेक में यदि रजिस्ट्रेशन नहीं होता तब भी किसान धान नहीं बेच पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि साल भर के उसी से अपने परिवार को पालना होता है किसानों को। और यदि किसानों के लाखों किसान अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए तो इससे निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रभाव किसानों के जीवन में पड़ेगा। दूसरा महत्वपूर्ण जो विषय है, अभी हॉस्पिटल उसका इनॉग्रेशन होना था, वो नहीं हो पाया, वो प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहा है। साथ ही साथ जो भिलाई में सेक्टर 9 हॉस्पिटल उसको भी प्राइवेट हाथों में दिया जाए, तो अब स्वास्थ्य सुविधा भी जो है पूरे प्राइवेट में जा रही है। ऐसे में ये तो जनता को लूटने का, देखो जनता को लूटने का नया तरीका अपना लिए हैं। ये जान चुके हैं कि भाई ये जनता की सेवा करके सत्ता में नहीं आते। ये धर्म को और जाति को बांट के लोग आते हैं। और इसलिए जनता की जो संपत्ति है, जनता की संपत्ति है ना, हॉस्पिटल हो चाहे प्लांट हो, उसको सब अपने दोस्तों के लिए बांटने का काम कर रहे हैं। ये भारत सरकार के नहीं, जनता के नुमाइंदे नहीं है, ये अडानी और अंबानी के नुमाइंदे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जब अभी अब देखिए उसको जांच करनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि कहीं न कहीं दवाई में गड़बड़ी। और जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है, अभी बड़े पैमाने पे नकली दवाइयां सप्लाई हुई है। इसकी जांच हो नहीं रही है और इसी कारण से देखिए अखोड़वा कांड हो गया, नसबंदी कांड हुआ, गर्भाशय कांड हुआ, अब फिर से नसबंदी कांड हो गया, 2 लोगों की फिर से मौत हो गई। तो कहीं न कहीं दवाई में गड़बड़ी है और बहुत व्यापक पैमाने पर हो रहा है। पूरे प्रदेश में व्यापक पैमाने पे नकली दवाई, मतलब ये है कि दवाई हम नहीं खिलाएंगे ये तक करें, जो मुझे खबर मिल रही है। तो अभी बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है। ये राजधानी में